गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हमने डील किया था जिस टॉपिक को, वो था आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका मेन पर्पस था टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टाइल कपल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या जिसमें फोकस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। व्हाट इज इट? इट इज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल जो है, सबसे पहले हाउ वी कैन कंट्रोल द बर्थ, दैट इज पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। तो इसका एक ही तरीका है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना। तो अगर क्वेश्चन है हाउ कैन वी कैन कंट्रोल द बर्थ रेट, तो सिंपल आएगा, वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरियस contraceptive methods are taken into consideration या are available which can be grouped into following categories. Various contraceptive methods are available which can be grouped into following categories. बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसको 5 कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है और जिसका मेन पर्पस है टू कंट्रोल बर्थ रेट। ठीक है, सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मेन पर्पस क्या है? टू अवॉइड meeting of sperm with ovum। ठीक है, इसके अंदर में 3 प्रोसेस आता है। पहला क्या आएगा? एक आएगा कॉइटस इंटररप्टस, जिसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होगा लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड और तीसरा है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस या पीरियोडिक एब्सेंस। पीरियोडिक एब्सेंस पीरियोडिक एब्सेंस क्या होता है? इसमें जो कपल होते हैं अवॉइड copulation from 10th to 17th day of the menstrual cycle। कपल अवॉइड करता है 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉपुलेशन करने से। क्यों? As during this period ओव्यूलेशन होगा, और जब ओव्यूलेशन इस पीरियड में होगा there is a maximum
चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए 10 to 17 डे को दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। समझ आएगा? पीरियडिक एब्सेंस का मतलब होता है बेसिकली कपल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से 17th डे में कॉइटस या कॉपुलेशन को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th या 15th डे में होता है और इसलिए इस समय देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस कारण से साइंटिस्ट ने इस 10th to 17th डे को फर्टाइल पीरियड कहा है। इसका और भी आधार है। पहला एक तो ओव्यूलेशन होगा, दूसरा ओव्यूलेशन जो है वो 24 आवर तक वाइबल है, प्लस इसी दौरान जो स्पर्म अगर फैलोपियन ट्यूब में एंट्री कर गया ये 24 to 72 आवर्स तक वाइबल होता है, 1 से 3 दिन तक। सो देयर इज अ मैक्सिमम चांस दैट स्पर्म कैन मीट विथ ओवम एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड बेसिकली कॉपुलेशन इज अवॉइडेड सो दैट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो ये पहला हो गया पीरियोडिक एब्सेंस। दूसरा है कोइटस इंटरेक्टस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल का मीन्स रिमूव करना। विथड्रॉल, इसमें क्या होता है? द मेल रिमूव इट्स सेक्स ऑर्गन फ्रॉम द फीमेल reproductive tract before ejaculation. Ejaculation means discharge of semen, so that semen remain outside the vagina, ताकि सीमेन वेजिना के बाहर ही रह जाए। जब वेजिना के बाहर होगा दैट मीन्स वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री नहीं किया, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री नहीं किया तो देयर इज अ नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया कोइटस इंटरेक्टस। ठीक है। तीसरा, थर्ड, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। ठीक है। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, एमनोरिया का AMNERRHOEA एमनोरिया मेथड है। ये क्या होता है? ड्यूरिंग इंटेंस lactation means releasing of milk from the mammary gland of the mother after paturation. During intense lactation after paturation, the menstrual cycle stop. जब पैचुरेशन के बाद इंटेंस लैक्टेशन होता है तो देखा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा तो क्या होगा? नो ओव्यूलेशन ऑकर, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन मींस डिस्चार्ज ऑफ ओवम नहीं होगा। जब डिस्चार्ज ऑफ ओवम नहीं होगा तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये लैक्टेशनल एमनोरिया स्पर्म और ओवम के मीटिंग को
कब तक रोक सकता है, कब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक सकता है? इट इज टेकिंग प्लेस और इट इज इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 मंथ। मैक्सिमम कब तक फैल्यूबल रह सकता है या इफेक्टिव रह सकता है? 6 महीने तक आफ्टर पैचुरेशन। 6 महीने तक फैल्यूबल रह सकता है आफ्टर पैचुरेशन। उसके बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के बाद क्या होगा? बैरियर मेथड। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैरियर मेथड। ठीक है, सेकेंड बैरियर मेथड। बैरियर बैरियर मेथड का मेन पर्पस क्या है? इसका भी सेम पर्पस है कि स्पर्म ओवम के साथ मीट नहीं करे। ठीक है, इनफैक्ट दिस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। It prevent meeting of sperm with ovum so that fertilization will not take place। है ना? इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले है कॉन्डम्स, दूसरा है डायफ्राम, सर्विकल वॉल्स, सर्विकल कैप सॉरी, एंड वॉल्स। सबसे पहले है कॉन्डोम। ये जो है प्लास्टिक या लैटेक्स शीट का बना हुआ है, पहला। दूसरा, इट कवर्स द सर्विक्स, ये सर्विक्स को कवर करता है। ठीक है, ये सर्विक्स को नहीं, इट कवर्स द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज पेनिस। है ना? और फीमेल में क्या करता है? फीमेल में करता है वेजिना एंड सर्विक्स, वेजिना एंड सर्विक्स इन फीमेल। क्यों? ताकि जब इजैकुलेशन हो, अगर मेल इजैकुलेट करे स्पर्म को ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो वो स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी सर्विक्स में एंट्री नहीं कर पाए। जब वेजिना और सर्विक्स में कोई एंट्री ही नहीं कर पाएगा तो स्पर्म का ओवम से मीटिंग नहीं होगा, और जब ओवम से मीटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई कॉन्डोम कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। डायफ्राम, सबसे पहले डायफ्राम में हो, ये भी लैटेक्स शीट या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये सर्विक्स को कवर करता है ताकि जो भी स्पर्म का डिस्चार्ज हो वो किसी हाल में थ्रू सर्विक्स यूटेरस तक नहीं जा सके, क्योंकि अगर वो यूटेरस तक चला गया देन इट कैन इजीली गो टू द फैलोपियन ट्यूब एंड वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दूसरा, डायफ्राम को आफ्टर कॉपुलेशन 6 आवर तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से नहीं हटाया जाता है, आफ्टर 6 आवर इसको हटाया जाता है। और ये जो डायफ्राम है इसको जब यूज किया जाता है, along with the diaphragm some spermicides are also added in the diaphragm। ठीक है, अब दूसरा है सर्विकल कैप्स। सर्विकल कैप्स जो है इसको कहा जाता है मिनिएचर डायफ्राम। क्या कहा जाता है? मिनिएचर डायफ्राम, यानी डायफ्राम का ही छोटा रूप है। जब डायफ्राम का ही छोटा रूप है तो सेकंड कैरेक्टर वही होगा, ये सर्विक्स को कवर करता है।
जब ये सर्विक्स को कवर करेगा तो नेचुरल बात है ये भी स्पर्म का एंट्री यूटेरस में होने नहीं देगा, सो दैट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। बट जो सर्विकल कैप है इट रिमेन वाइबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन कंपैरिजन टू डायफ्राम। ठीक है, और लास्ट है वॉल्ट। वॉल्ट क्या है? ये एक हेमिस्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसमें रिम्स पाया जाता है। ठीक है, और ये वेजिनल वॉल्ट में लगाया जाता है। वेजिनल वॉल्ट में लगाने से क्या होता है? स्पर्म विल अनेबल टू इंटर थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूटेरस एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ये हो गया तुम्हारा बैरियर मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड। दूसरा समझ आया कि बैरियर मेथड है, ये स्पर्म को ओवम से मीट होने नहीं देता है और इसका बेसिक पर्पस होता है फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। पहला कॉन्डम है जो कि एक प्लास्टिक या लैटेक्स शीट का बना हुआ रहता है जो मेल में पेनिस को कवर करता है ताकि इजैकुलेशन के समय स्पर्म सर्विक्स में या वेजिना में एंट्री नहीं कर सके। दूसरा, इट कवर द फीमेल के केस में ये कहाँ पे होता है? वेजिना या सर्विक्स में ले जाता है। कॉन्डम तो हम मेल के केस में बोले, फीमेल के केस में इसी कॉन्डम को हम बोलते हैं फेमिडोम। क्या बोलते हैं? फेमिडोम। डायफ्राम में तो पहले बताया ये लैटेक्स शीट या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है ना? लैटेक्स शीट और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये बेसिकली सर्विक्स को कवर करता है। इसका मेन पर्पस होता है कि ये स्पर्म को यूटेरस में एंट्री नहीं होने दे। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत ही मिनिमम, और ये जो है स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूजन होने से रोकता है। इसी डायफ्राम का जो मिनिएचर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैप। तो कंजेक्शन है कि सर्विकल ओपनिंग में लगाया जाता है और इसका मेजर फंक्शन होता है वही मीट नहीं करना, लेकिन ये डायफ्राम की तुलना में ज़्यादा देर तक यूज किया जा सकता है। और ये दोनों ही केस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के 6 घंटे के बाद इसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर किया जाता है। लास्ट है वॉल्ट। ये हेमिस्फेरिकल एक डोम शेपेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें रिंग्स होता है और ये वेजिनल वॉल्ट में लगाया जाता है टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम। तो ये हो गया बैरियर मेथड। अब होगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है? फोम टैबलेट्स, दूसरा क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट्स are inserted into the vagina, ठीक है, बिफोर coitus। coitus मतलब copulation, that is sexual intercourse, to avoid sperm entering into the female reproductive tract। यहां तक तो समझ आया कि फोम टैबलेट, क्रीम, जेली, पेस्ट जो होता है ये वैगिना में फीमेल का इंसर्ट किया जाता है ताकि स्पर्म उसमें एंट्री ना कर सके और स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जा नहीं सके। लेकिन ये कैसे करता है? इट हैव स्पर्मिसाइड। ये जो फोम जेलीज हम पढ़े इसमें स्पर्मिसाइड केमिकल्स है। ये स्पर्मिसाइड केमिकल्स क्या है? लैक्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है ना, बोरिक एसिड है। क्या क्या है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, और क्या रहता है? पोटासियम परमंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है,
ये सब स्पर्मिसाइड्स है जो स्पर्म को किल कर देता है और स्पर्म विल नॉट अलाउ टू इंटर इनटू द यूटेरस। ठीक है, जो सबसे कॉमन केमिकल आजकल यूज किया जा रहा है वो है स्पॉन्ज, इसको टूडेज भी कहा जाता है। ये एक फोम सपोजिटरी है, सपोजिटरी है, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, नॉन ऑक्साइल। क्या पाया जाता है, नॉन ऑक्सीनॉल या नॉन ऑक्साइल स्पर्मिसाइड पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन है एक्चुअली, इसलिए इसका नाम लिखा। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि बेसिकली इस केमिकल में क्या होता है, स्पर्मिसाइड्स होता है। ठीक है, तो पहला मेथड था नेचुरल, दूसरा पढ़े बैरियर, तीसरा पढ़े केमिकल। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, IUCD, चौथा सॉरी फोर्थ क्या पढ़ेंगे, IUCD। फोर्थ IUCD, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। अब ये कैसे यूज किया जाता है, दीज आर inserted into the uterus by डॉक्टर्स। डॉक्टर के द्वारा ये फीमेल के यूटेरस में प्लेस किया जाता है। इट इज ऑफ 3 टाइप। IUCD 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। पहला नॉन मेडिकेटेड IUCDs, दूसरा कॉपर रिलीजिंग IUCDs, और तीसरा हार्मोनल IUCDs। जो नॉन मेडिकेटेड IUCD है यह है लिप्स लूप, LIPPES, लिप्स लूप। जो कॉपर रिलीजिंग है यह है कॉपर टी, और मल्टीलोड 375 है ना, ये नीचे लिख देते हैं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, मल्टीलोड 375। जो हार्मोनल है यह है प्रोजेस्टेरॉन और LNG 20। ठीक है, अब जो कॉपर रिलीजिंग IUCD है ये क्या करता है कि ये स्पर्मिसाइड इस पे रहता है। कॉपर रिलीजिंग नॉन मेडिकेटेड है ना भाई, इसका काम क्या है, तो इट इज अ स्पर्मिसाइड बिकॉज ये जो बेसिकली ये फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक मींस दिस कैप्चर किल एंड ईट द स्पर्म एंड नॉट अलाउ इट टू एंटर इनटू द यूटेरस। ठीक है, अगर यूटेरस में चला गया तो क्या किया जाता है, इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय इट। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, 2 काम करता है। पहला, ये स्पर्म के मोटिलिटी को घटा देता है। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अब फिर सवाल आएगा, मोटिलिटी हम पढ़े थे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में। एक स्पर्म जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मूव करता है उसका स्पीड होता है 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, उसके स्पीड को घटा देता है। और दूसरा, ये स्पर्म के कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है टू फर्टिलाइज द ओवम। ये कौन करता है, कॉपर रिलीजिंग IUCD। अब बचा हार्मोनल IUCD। हार्मोनल IUCD सबसे पहले क्या करता है, ये जो इंडोमेट्रियम है, इनर वॉल ऑफ द यूटेरस, उसको अनसुटेबल कर देता है कि वो इम्प्लांटेशन करने के लायक ही ना हो। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, जो सर्विकल प्लग है, जो सर्विकल वाटरी म्यूकस निकलता है, उसके नेचर को ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, मतलब सर्विकल इतना हॉस्टाइल हो जाता है, सर्विकल प्लग जो सर्विकल म्यूकस निकलता है, इट डिस्ट्रॉय द म्यूकस और किल द म्यूकस। ठीक है, तो क्लियर हो गया किसका क्या काम है। ठीक है, अब IUCD हो गया। देखो पहला पढ़े हम लोग क्या, फिर से बता रहे हैं, नेचुरल मेथड। दूसरा क्या पढ़े, बैरियर। तीसरा क्या पढ़े हम लोग,
केमिकल, फोर्थ क्या पढ़े, IUCD। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रासेप्टिव पिल्स। फोर्थ कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या है? These are taken in the form of tablets। ये टैबलेट्स के रूप में लिया जाता है। So these are called pills, इसलिए इसको क्या कहा गया, pills। अभी लिया कैसे जाता है? It starts from first 5 days of menstruation। menstrual cycle के फर्स्ट 5 डे में इसको शुरुआत किया जाता है एंड टेकन अप टू 21 डेज, और इसको 21 दिन तक लिया जाता है, 21 डेज तक। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन के गैप के बाद इट इज अगेन रिपीटेड, इट इज अगेन रिपीटेड, इसको फिर रिपीट किया जाता है। इसका मेन काम होता है कि ये एक तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है और दूसरा इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। एक पहला इसका टाइप्स, इट्स टाइप्स। पहला टाइप क्या है? कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स को मिक्स पिल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये सबसे कॉमन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है ना। और इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है? इसमें सिंथेटिकली प्रोजेस्टेरॉन और स्टेरोजन पाया जाता है। इसका मेन काम होता है टू अवॉइड क्या? टू अवॉइड ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। सबसे कॉमन जो कंबाइंड पिल्स हम लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस में वो है माला डी एंड माला एन, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स, मिनी पिल्स में क्या होता है? इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रेट या प्रोजेस्टेरॉन होता है पहला। सबसे कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो है सहेली, ठीक है। ये एक मोनोस्टेरॉइडल, क्या है? मोनोस्टेरॉइडल पिल्स है, ठीक है। मोनोस्टेरॉइडल पिल्स है जिसमें क्या पाया जाता है? केंट क्रोमेन नाम का स्टेरॉइड पाया जाता है। केंट क्रोमेन, केंट क्रोमेन। इसको बनाया कौन था? CDRI, CDRI लखनऊ। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। शुरुआत में जो सहेली लेने का टेक्निक है वो क्या है? फर्स्ट 3 मंथ ट्वाइस अ वीक। पहला 3 महीना 2 बार करके 1 सप्ताह में लेना है। उसके बाद देन वंस अ वीक, उसके बाद 1 सप्ताह करके 1 सप्ताह में 1 बार लेना है।
और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, सवाल है कि इसका मेन बेसिस क्या, काम कैसे करता है। ये जो आज मिनी पिल्स है या कंबाइंड पिल्स इतना पॉपुलर है क्यों है? पहला, ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को। दूसरा, ये सिक्रीटरी जो फैलोपियन ट्यूब का मोटिलिटी है और सिक्रीटरी हैबिट्स है उसको रोकता है। तीसरा, ये क्या करता है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो वाटरी म्यूकस, जिसका क्या काम था, इट प्रोवाइड पैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, उसके नेचर को कंप्लीटली रिवर्स कर देता है। अब ये उसको पैसेज देने के बजाय उसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो जाता है या उसके काम को ही रोक देता है, ये अलाउ नहीं करते, हार्ड लेयर बन जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इनर वॉल ऑफ द यूटेरस है उसके नेचर को ही कन्वर्ट कर देता है, इंडोमेट्रियम के नेचर को कंप्लीटली ऑल्टर कर देता है। यानी जो इंडोमेट्रियम है इट इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये सब किसके कारण होता है? ड्यू टू कंट्रासेप्टिव पिल्स which are used in female. And last technique is surgical method. Last technique क्या है? Surgical method. सर्जिकल मेथड का भी वही पर्पस है, स्पर्म को ओवम तक यानी फैलोपियन ट्यूब तक जाने ही नहीं देना। इसमें दो टेक्निक है, एक है वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। जो वैसेक्टोमी है, हम लोग 10 में भी ये पढ़ चुके हैं, वैसेक्टोमी मेल में यूज किया जाता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में है। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि ये इरिवर्सेबल है, एक बार जो हो गया कि दोबारा इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें क्या किया जाता है, ये जो वास्ट डिफरेंस है, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, उसके कुछ पोर्शन को या तो कट करके हटा दिया जाता है, कट एंड रिमूव, या उसके कुछ पोर्शन को कट करके टाइड अप किया जाता है, मतलब मोड़ के रख दिया जाता है, ताकि टेस्टिस में जो भी स्पर्म बने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में नहीं जाए, बिकॉज यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ओके, ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। इसके कुछ पोर्शन को सेम तरीके से या तो कट एंड रिमूव या तो कट करके टाइड अप यानी बांध दिया जाता है, ताकि फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, अगर ओवम का डिस्चार्ज ओवरी से हो भी जाए तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो फैलोपियन ट्यूब के उस साइड में नहीं पहुंच पाए जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। कौन से साइड में फैलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन होता है? एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। और जब एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन में स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, है ना। ओवम भी जा नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया? सेम है, खाली अंतर यह है कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक में वास्ट डिफरेंस है, एक में फैलोपियन ट्यूब है। और हम अभी बताएं इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, दिस टेक्निक इज 100% इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये हो गया मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।